कल आरसीबी के बल्लेबाजों ने जो कुटाई की है एमआई के बॉलर्स की, भाई साहब कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ एमआई बॉलर्स का भी मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल गया होगा। एमआई बॉलर्स का मानसिक संतुलन कुछ इस प्रकार हुआ होगा। नसीब तत्ता मरदा ते प्यारी रहंदी है, तभी न दुनिया स्वाद लैंदी है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आती है आरसीबी और अपना फील्ड शॉट अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने उतरे थे। पारी के 5वें ओवर में वो मिचेल सेंटेनर की गजब धुलाई कर देते हैं। उस ओवर में फील्ड शॉट 22 रन ठोक देते हैं। इसके बाद मिचेल सेंटेनर भी कह रहे होंगे भैया बड़ी बेरहमी से पीटा है। कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ। एक तरफ विराट कोहली थोड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फील्ड शॉट बराबर धुलाई कर रहे थे। 8वें ओवर में मयंक मार्कंडे को फील्ड शॉट 20 रन ठोक देते हैं। अच्छी खासी धुलाई करने के बाद फील्ड शॉट 36 बॉल पे 78 रन बनाकर आउट होते हैं और एमआई बॉलर्स को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन इसके बाद देवदत्त पड्डीकल की जगह बैटिंग करने आ जाते हैं कप्तान रजत पाटीदार और ये भी आते ही पहली बॉल से मारना शुरू कर देते हैं और 12वें ओवर में वो मयंक मार्कंडे के ओवर में चक्को की हैट्रिक लगा देते हैं। 13वें ओवर में भी वो शार्दुल ठाकुर को 23 रन ठोक देते हैं। मतलब अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहे थे रजत पाटीदार। और दूसरी तरफ विराट कोहली को फील्ड शॉट और रजत पाटीदार की ऐसी बैटिंग देखकर अलग ही मजा आ रहा था। शाका, मुझे फख्र है तुझ पे। 14 ओवर में ही आरसीबी के 183 रन बन गए थे और लगा कि आज आरसीबी एक बार फिर से 250 पार करने वाली है। लेकिन 15वें ओवर में विराट कोहली आउट हो जाते हैं, जो कि एक तरफ से संभाल के खेल रहे थे। और उसके बाद 16वें ओवर में रजत पाटीदार 20 बॉल पे 53 रन की विस्फोटक पारी खेल के आउट हो जाते हैं। और इन 2-3 ओवर्स में रन भी काफी कम बनते हैं। लेकिन लास्ट में टीम डेविड 16 बॉल में 34 रन ठोक देते हैं। एमआई का मैनेजमेंट तो कह रहा होगा टीम डेविड को, तुझको तो हमने पाला था रे, हम तुमको पाला हूँ रे, गुलामी करवाने के लिए। हम तुमको जिंदगी दिया हूँ, खुद को मौत से बचाने के लिए। इस तरह आरसीबी बना लेती है 240 रन और 241 का टारगेट मिलता है एमआई को चेस करने के लिए। लगा कि आज इस वानखेड़े स्टेडियम में एमआई पिछले हार का बदला ले लेगी और एमआई के ओपनर हिटमैन शर्मा और रायन रिकर्टन एमआई को अच्छी शुरुआत भी दे देते हैं। लेकिन आरसीबी के लिए चौथा ओवर डालने आते हैं इम्पैक्ट सब के रूप में राशिद दास सलाम और उस ओवर में हिटमैन शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं। विराट कोहली पहले से फीवर के कारण फील्डिंग नहीं कर रहे थे और रोहित शर्मा भी बैटिंग छोड़ के चले गए। इन दोनों का तो अलग ही लेवल का भाईचारा चल रहा है। लेकिन भाई इसके बाद तारीफ करनी होगी आरसीबी के बॉलर्स की, खासकर इम्पैक्ट सब में आए राशिद दास सलाम की और कुणाल पांड्या की। क्या ही बॉलिंग की है ऐसे ट्रैक पे आसानी से रन बन रहे थे। चौथे ओवर में राशिद दास सिर्फ 9 रन देते हैं और 5वें ओवर में कुणाल पांड्या सिर्फ 8 रन देते हैं। छठे ओवर में फिर से राशिद दास सिर्फ 6 रन देते हैं और 7वें ओवर में भी कुणाल पांड्या 10 रन ही देते हैं। इसके बाद 8वां ओवर डालने आते हैं श्रेयस शर्मा, उस ओवर में वो 2 विकेट्स निकाल देते हैं। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव अच्छी बैटिंग तो करते हैं, लेकिन एमआई की बैटिंग में चौथे ओवर से लेकर 17 ओवर तक एक भी ओवर ऐसा नहीं था जिसमें 15 से ऊपर रन आए हो। यही मेन रीजन था एमआई की हार का। जिस तरह से आरसीबी के बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में 20-20 रन जैसे बड़े ओवर्स निकाले थे, वैसे 15-20 रन के ओवर एमआई के बल्लेबाज मिडिल ओवर्स में नहीं निकाल पाए। शुक्र है शरफा ने रदरफोर्ड का, जो कि एलोन वॉरियर की तरह आरसीबी के बॉलर्स की कुटाई करते हैं, जो कि 18वें ओवर में 21 और 20वें ओवर में 24 रन ठोक देते हैं और मुंबई ये मैच 18 रन से हार जाती है और इसके बाद रिवेंज चाहने वाले एमआई फैंस मायूस हो जाते हैं। सुनना मेरा भाई, मेरे को काहे पागल कर दे रहा है तुम लोग, मेरा गुस्सा मत दिला बाबू मेरे को। तो दोस्तों ये था एमआई वर्सेस आरसीबी का छोटा सा मैच रिव्यू और ऐसे ही हर मैच के रिव्यू हमारे चैनल पर हमेशा आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। सभी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक बायो में मिल जाएगी और वहाँ हमने विराट कोहली के लेटेस्ट हेल्थ अपडेट भी डाल दी है, तो जल्दी जाके देखो। तो यहाँ तक रुकने के लिए धन्यवाद।